दोस्तों, पितर अपने पुत्रों, परिजनों आदि से अन्न जल की आशा में गया के फल्गु के तट पर आते हैं और अपने लोगों को आशीर्वाद देते हैं। बिहार की राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर पावन फल्गु नदी के किनारे स्थित है गया धाम। भगवान राम के समय से ही गया को श्राद्ध पिंडदान का उत्तम क्षेत्र माना गया है। मान्यता है कि गया में किसी भी समय पिंडदान किया जा सकता है। यहाँ कोई भी काल निश्चित नहीं है। और तो और अधिक मास में जन्मदिन पर, गुरु शुक्र के अस्त होने पर, देवगुरु बृहस्पति के सिंह राशि में होने पर भी गया में पिंडदान मना नहीं है। वैसे गया में पिंडदान करने के लिए 6 मासों का विशेष महत्व है, जब सूर्यदेव इन 6 राशियों मीन, मेष, कन्या, धनु, कुंभ और मकर में होते हैं। उस समय तीनों लोक के निवासियों के लिए गया में पिंडदान का अत्यधिक महत्व होता है। हर एक वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है और पितृपक्ष के संपूर्ण अनुष्ठानों के लिए किया गया विश्व विख्यात है। मृत्यु के बाद और जन्म के पहले मानव मात्र का तरण तारण जिन 3 कृत्यों से होता है वो है श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण। ऐसे तो पूरे भारत में कितने ही तीर्थ स्थानों पर श्राद्ध पिंडदान के विधान हैं, लेकिन पुराणों में वर्णित तथ्यों के आधार पर यह कहना एकदम सटीक है कि श्राद्ध पिंडदान के लिए सर्वाधिक पवित्र स्थान है गया। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पृथ्वी के सभी तीर्थों में गया सर्वोत्तम है। तो वायु पुराण में वर्णित है कि गया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो तीर्थ ना हो। मत्स्य पुराण में गया को पितृ तीर्थ कहा गया है। गया में जहां जहां पितरों की स्मृति में पिंड अर्पित किया जाता है उसे पिंड देवी कहा जाता है। कहते हैं कि पहले गया श्राद्ध में कुल पिंड देवियों की संख्या 365 थी, पर वर्तमान में इनकी संख्या 50 के ही आसपास रह गई है। इनमें श्री विष्णुपद, फल्गु नदी और अक्षय वट का विशेष मान है। गया तीर्थ का कुल परिमाप 5 कोस है और इसी सीमा में गया की पिंड वेदियां विराजमान हैं। गया में श्राद्ध करने से सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। गया में श्राद्ध कुल 101 और 7 पीढ़ियों को तृप्त कर देता है। कई पुराणों में चर्चा की गई है कि आने मात्र से ही व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण की पंक्ति है कि पितृपक्ष के दिनों में समस्त ज्ञात अज्ञात पितर अपने अपने परिजनों, खासकर पुत्र आदि से अन्न जल की आशा में गया में फल्गु के तट पर आ विराजते हैं और अपने लोगों को परम आशीर्वाद देते हैं। गया में देवताओं ने भी पिंडदान किया है। भगवान राम ने अपने पिता का पिंडदान यहीं किया था। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि पुत्र की पुत्रता 3 प्रकार से ही सिद्ध होती है: जीते जी पिता के वचन का पालन करना, मृत्यु हो जाने के बाद उनके श्राद्ध में प्रचुर भोजन कराना और गया में पिंडदान करना। लोग कहीं भी श्राद्ध करते हैं तो उनका यही संकल्प होता है, गयायाम दत्तमक्ष्यमस्तु, अर्थात इसे गया में दिया गया समझिए। कई अर्थों में गया को मध्य क्षेत्र का महाधाम कहा जाता है, जो चारों दिशाओं के धाम के केंद्र में शोभायमान है। गया में पितृकर्मों से पितरों को अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि यहाँ पूरे वर्ष देश दुनिया के लोग श्राद्ध पिंडदान के लिए आते रहते हैं। गया में बालू से पिंडदान को लेकर वाल्मीकि रामायण में एक वर्णन मिलता है। इसके अनुसार वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे तो श्राद्ध के लिए कुछ सामग्री लेने के लिए नगर की ओर गए। उसी दौरान आकाशवाणी हुई कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है। इसी के साथ माता सीता को दशरथ जी महाराज की आत्मा के दर्शन हुए, जो उनसे पिंडदान के लिए कह रही थी। उसके बाद माता सीता ने फल्गु नदी, वट वृक्ष, केतकी के फूल और गया को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर फल्गु नदी के किनारे श्री दशरथ जी महाराज का पिंडदान कर दिया। इससे उनकी आत्मा प्रसन्न होकर सीता जी को आशीर्वाद देकर चली गई।
मान्यता है कि तब से ही गया में बालू से पिंडदान करने की परंपरा की शुरुआत हुई। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान राम और माता सीता ने यहां राजा दशरथ का पिंडदान किया था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।